अरे गुंडों को मारना कोई बुराई है? मारना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये जो जेल में डालते जेल में नहीं डालना चाहिए, बाहर ही गाँव कर दो। अभी लेने गए हैं ना उसको वहाँ से गुजरात से, रास्ते में काम कर देना चाहिए। यूपी में समुंदर नहीं है, गुजरात में समुंदर है, वहीं मानना चाहिए और वहीं समंदर में राम नाम सत्य, मछलियों का भला होगा इससे। लोकतंत्र गुंडों के लिए, हमारे लिए नहीं है क्या? उन्हीं के लिए। वो चाहे जिसको मार दे चाहे जिसको लूट ले, वो लोकतंत्र है। अगर हम ये कह देते हैं कि ठीक करो मार दो इसको, तो लोकतंत्र याद करते हो आप। गलत काम भाई आप करोगे, आपके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं करूँ मेरे घर पे भी चले। अगला इलेक्शन योगी जी हार गए तो ये फिर बाहर आ जाएगा और फिर मारेगा कईयों को और कईयों की प्रॉपर्टियां लूटेगा। पीओ को फिर हड़ के ले गए वो। अच्छा 62 में चाइना वाले मार रहे हमें, ये जाके अमेरिका में बैठ गए जनाब। अभी इंदिरा गांधी के टाइम में वार हुई, 1 लाख फौजी पाकिस्तान का सरेंडर करता है, उनको आप अरेस्ट कर लेते हो, जेल में डाल देते हो। पाकिस्तान का आता है, हाथ पैर जोड़ता है, छोड़ दो, वो 1 लाख आप फ्री में छोड़ देते हो। राजीव गांधी ने क्या किया, श्रीलंका में अपनी फौज भेज के अपने ही बंदे मरवा दिए, अपने ही तमिल मरवा दिए। अब मोदी तो बेचारे नहीं मरवा रहे किसी को, वो तो कहते हैं तुम्हें कोई मार दो। चर्चा 2024 को लेकर चल रही है और अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज भी चर्चा में बना हुआ है। अतीक अहमद को लेकर योगी सरकार लगातार शिकंजा कस रही है, क्या कहेंगे? नहीं कसना चाहिए। आप पहले ये बताओ, अरे गुंडों को मारना कोई बुराई है? मारना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये जो जेल में डालते जेल में नहीं डालना चाहिए, बाहर ही गाँव कर दो। ये जो एनकाउंटर कर रहा है ना, बड़े अच्छे कर रहा है। मैं कहता हूँ ये तो पद्मश्री के काबिल काम कर रहा है। पद्मश्री के बिल्कुल। योगी जी को पद्मश्री मिलनी चाहिए। भाई इनको जेलों में रखोगे, पब्लिक का पैसा वेस्ट करोगे। भाई साहब जी अब अतीक अहमद है, इस पे रोज का लाख रुपए का खर्चा है जेल के अंदर ही, तो ये पब्लिक के भी तो आ रहा है। अब जैसे वो पाकिस्तान का एक कसाब पकड़ा था, करोड़ों रुपए का रोज का खर्चा था उसके ऊपर। भाई क्यों करते हो? पेल पाल के अपना समुंदर में फेंक दो, मछलियां खाएंगी, वो भी बेचारी दुआ देंगी। लोकतंत्र है, इसमें लोकतंत्र है, संविधान से चलेगा। लोकतंत्र गुंडों के लिए, हमारे लिए नहीं है क्या? उन्हीं के लिए। वो चाहे जिसको मार दे चाहे जिसको लूट ले, वो लोकतंत्र है। अगर हम ये कह देते हैं कि ठीक करो मार दो इसको, तो लोकतंत्र याद करते हो आप। वैसे लोकतंत्र नहीं है दिल्ली हिंदुस्तान में लोकतंत्र है भी नहीं। आप बता दो कहाँ से कैसे लोकतंत्र मानते हो? बिना वजह के बिल्डोजर चला देना। एक बात बताइए, ये लोकतंत्र है कि आप किसी को तो दे रहे हो माल पानी खूब और कोई बेचारे भूखे हैं? अब आप बताओ, हमारे मोहम्मदन है ये हज पे जाते हैं फ्री, हम जाते हैं अमरनाथ यात्रा पैसों के साथ और फिर भी गोली खानी पड़ती है, तो ये लोकतंत्र हुआ? ये इसे लोकतंत्र नहीं कह सकते आप। मतलब जो योगी जी बिल्डोजर चल रहा है गुंडे माफियाओं को, वो ठीक है, कार्रवाई उनकी सही है, फैसला सही है उनका? बिल्कुल 100% ठीक है। मैं कहता हूँ वो तो ऐसे अभी लेने गए हैं ना उसको वहाँ से गुजरात से, रास्ते में काम कर देना चाहिए। गाड़ी पड़ जानी, कुछ भी कर दे काम। भाई आप एक बात, रास्ते में तो गाड़ी पारी होगी, ये होगा वो होगा, लाखों रुपए का खर्चा होगा, और अगर गलती से फिर उसको जेल में डाल दिया, कोर्ट की वेट करते रहे, कोई फैसला आएगा, और गलती से अगला इलेक्शन योगी जी हार गए तो ये फिर बाहर आ जाएगा और फिर मारेगा कईयों को और कईयों की प्रॉपर्टियां लूटेगा। तो ऐसे बंदे तो अपना जाए, नमस्ते करो। क्या कहेंगे चाचा की बातों से? कितना चाचा की बातों से मैं 1000% सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि यूपी में समुंदर नहीं है, गुजरात में समुंदर है, वहीं मानना चाहिए और वहीं समंदर में राम नाम सत्य, मछलियों का भला होगा इससे। पता है आपको? हाँ, किसी ना किसी का अगर उसके प्रति भला हो रहा है तो भगवान उसको थोड़ा बहुत पाप से राहत देंगे। अगर किसी की माँ बेटियों की इज्जत लूट रहे हो, तुम बलात्कार कर रहे हो और घर परिवार उजाड़ रहे हो, उनका देश में क्या काम है बताओ? क्या काम है गुंडों का? बिल्कुल सही हो रहा, बहुत सही। बाबा जी के सब लोग साथ हैं, और जो करेगा ना गलत काम, भाई आप करोगे, आपके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं करूँ मेरे घर पे भी चले। इसका तो कोई बड़ा किसी को विरोध करना ही नहीं चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना
ये बिल्डोजर अनावश्यक चल रहा है, उनके लिए मैं बता दूं इस पे कानून बनवाया है योगी ने। ऐसे ही नहीं छू सकता आपके घर को, अगर आपने गलत काम किया तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री की मैं अब तक की बात करूं तो अब तक का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन? बैठे तो हैं मोदी जी। मोदी। हाँ। बाकियों को आप कंपेयर कर, कैसे? आप कंपेयर कर लो, बोलो किस प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानना चाहते हो। नेहरू को ले लीजिए, सन 47 में आज़ाद हुए, पाकिस्तान ने वार की कश्मीर पे, ठीक है। ये शुरू में हार रहे थे, फिर हिंदुस्तानी फौज जीत रही थी, जीतते इसने कह दिया सीज फायर। ये गलत है कि नहीं है? पीओ को फिर हड़ के ले गए वो। अच्छा, 62 में चाइना वाले मार रहे हमें, ये जाके अमेरिका में बैठ गए जनाब। ये कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ? मतलब इसलिए पहले नंबर पे मोदी जी को रखना है। फिर देखो, फिर आई इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी के टाइम में वार हुई, 1 लाख फौजी पाकिस्तान का सरेंडर करता है, उनको आप अरेस्ट कर लेते हो, जेल में डाल देते हो। पाकिस्तान का आता है, हाथ पैर जोड़ता है, छोड़ दो, वो 1 लाख आप फ्री में छोड़ देते हो। भाई आप जीते हो, अपना एरिया ही वापस मांग लो, अपने बंदे भी वापस मांग लो, कुछ तो मांग लो। जो हमारे फौजी पाकिस्तान जेल में थे वो वहीं रह गए, इन्होंने छोड़ दिए। तो ये कितना गलत काम है, ये कितना गलत काम है। ये कोई एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा देता है कि अपने बंदे मरवा दो। फिर आए उनके बेटे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने क्या किया, श्रीलंका में अपनी फौज भेज के अपने ही बंदे मरवा दिए, अपने ही तामिल मरवा दिए। तो ये कोई प्राइम मिनिस्टरशिप थोड़ी होती है। अब मोदी तो बेचारे नहीं मरवा रहे किसी को, वो तो कहते तुम्हें कोई मार दो। तो ऐसा होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। मतलब योगी जी जो कर रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, योगी दी ग्रेट है। मैं कहता हूँ अगर मेरे जैसे को पावर मिल जाए, मैं तो उसको सबसे, जितने हिंदुस्तान की पद्म श्री, खदम श्री, ये सब है, सब मोदी उनके ऑफिस में रखवा दूँ।